दोस्तों, आप किसी भी राज्य से हों, अगर आप अपने राज्य को छोड़ कर के किसी दूसरे राज्य में आप पढ़ाई कर रहे हों या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या आप दूसरे राज्य में जो जाकर के पढ़ाई करेंगे, तो दूसरे राज्य की सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी या नहीं देगी? आपको छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस बारे में आज मैं आपसे संपूर्ण बात करूँगा। देखिए दोस्तों, आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हों, आप निश्चित रूप से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इंडिया भर के स्टूडेंट को मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और उसे ये जानकारी देना चाहता हूं कि अपने राज्य को छोड़ करके, अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट से पढ़ाई करने पर स्कॉलरशिप मिलती है नहीं। चाहे किसी भी कैटेगरी का पढ़ाई हो, चाहे आप ITI कर रहे हों, आप जो है डिप्लोमा कर रहे हों, आप इंटर कर रहे हों, आप 10th का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप किसी भी लेवल का पढ़ाई कर रहे हों, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसी बारे में मैं आपसे संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया। स्कॉलरशिप से संबंधित सभी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल में जो है देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो अभी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वदर स्टेट स्कॉलरशिप, क्या दूसरे राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, इस बारे में बात करूंगा। तो देखिए, नंबर 1 में हम लोग बात कर लेते हैं हाई स्कूल और इंटर की, कि अगर आप हाई स्कूल या फिर इंटर की तैयारी आप अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में कर रहे हों तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में हाई स्कूल या फिर इंटर की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आती है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जैसे जाति निवास, आय या फिर आधार कार्ड या फिर दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, वो आपके अपने राज्य के रहेंगे। तो ये जो कोर्स है वो अपने राज्य सभी जो है अपने राज्य के अंतर्गत कराती है, इसीलिए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जैसे मानिए कि आप हैं बिहार के और जाके यूपी में आप जो है एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यूपी सरकार आपको स्कॉलरशिप नहीं देगी, क्योंकि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स बिहार का रहेगा, इसीलिए। ठीक है। तो अगर मैं दूसरे राज्य की बात कर लूँ कि अगर दूसरे राज्य से डिप्लोमा कर रहे हों या फिर ITI कर रहे हों या फिर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? तो दोस्तों, इसमें भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो कोर्स है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का ये जो कोर्स है वो बोर्ड करवाती है, बोर्ड के तहत होती है। तो जैसे ये कोर्स है राज्य सरकार के अंतर्गत भी आती है, तो इसका जो अगर आप अपने अपने ही राज्य में रह करके ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अन्यथा अगर आप दूसरे राज्य में जाकर के ये कोर्स कर रहे हों, जैसे कि डिप्लोमा, ITI या फिर पॉलिटेक्निक, ये सब कोर्स कर रहे हों, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसके साथ साथ में मैं आपको एक पॉइंट की बात भी बता देता हूँ कि अगर आप जब भी अपने राज्य सरकार की ऊपर के कॉलेजों में आप अगर पढ़ते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे कि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ये सब में अगर आप पढ़ाई कर रहे हों तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। या अगर आप NSP, या अगर आप NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फॉर्म भर रहे हों तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी ये जो है राज्य में भी और दूसरे राज्य के बाहर में भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे कि माने कि आप अपने राज्य में रह करके NSP का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में जाकर के NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाकर के जो है कि इसका फॉर्म, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो, NSP का पोर्टल पे जाके फॉर्म भर रहे हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और दूसरे राज्य में भी जाकर के भी। ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको कॉलेज वाला दूसरा किसी पोर्टल पर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए कहता है, जैसे कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं दूसरे राज्य में जाकर के, तो आप कॉलेज में जाएं और कॉलेज में जाकर के अगर वहाँ के टीचर, वहाँ के स्टाफ अगर आपको दूसरा कोई वेबसाइट या दूसरा कोई पोर्टल पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए कह रहा है कि अगर दूसरे पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरो, जो नाम बता रहा है कुछ, तो आप उस कॉलेज में जाकर के फॉर्म भरेंगे और उस पोर्टल पे जाकर के फॉर्म भरेंगे, आपको ज़रूर स्कॉलरशिप दिया जाएगा और आपको भारत सरकार स्कॉलरशिप ज़रूर देगी। ठीक है। कहने का ये मतलब है कि इस पूरा वीडियो का खुलासा ये है कि अगर आप जो है
नेशनल लेवल पे यानी नेशनल यानी NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अगर आप दूसरे राज्य में जाकर के फॉर्म भरते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ज़रूर। लेकिन उसके अलावा राज्य सरकार के किसी भी वेबसाइट से अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हों तो आपको दूसरे राज्य में जाकर के स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया है। मन में कोई सवाल है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये जो चैनल है वो एक स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट है और नंबर 1 चैनल है, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी सवाल है तो पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।